सूर्य ग्रह अगर आपकी जन्म पत्री में नीच के हैं तो ऐसी परिस्थिति में बहुत से डाउट्स मन में क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सी भ्रांतियां मन में आ जाती हैं। आज उन्हीं की क्लैरिफिकेशन से संबंधित यह वीडियो है कि क्या सही में गलत हो सकता है, या ऐसे कहिए कि नीच के सूर्य की भी क्या बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। वही बात आज हम करेंगे। ऐसे ही दर्शकों, उच्च नीच के ग्रहों की एक प्लेलिस्ट है जिसमें अनेकों वीडियोस हैं जो अलग अलग तरह से आपके उच्च और नीच के ग्रहों के विश्लेषण के बारे में आपको जानकारी देती हैं। उस प्लेलिस्ट पे ज़रूर आइएगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो पसंद आएगी तो उसे लाइक ज़रूर करना है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह नीच के हैं या नहीं, सबसे पहले ये बेसिक बात जान लीजिए। अगर आपकी कुंडली में जहां पर 7 नंबर लिखा है, यानी कि जहां पर तुला राशि है, वहीं पर सन भी लिखा है, सूर्य भी लिखा है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह नीच के माने जाएंगे। अब इसकी परिस्थिति में देखो तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि तुला राशि के स्वामी तो शुक्र होते हैं। ऐसी परिस्थिति में सूर्य ग्रह तुला राशि में बैठकर आपको एक अजीबोगरीब क्वालिटी देते हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अजीबोगरीब क्वालिटी। लोग सोचते हैं कि नीच का सूर्य हो गया तो ऐसे व्यक्ति के अंदर से अपनी इच्छा शक्ति खत्म हो गई। पता है आपको, आप तो कभी किसी पर डिपेंड रहना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से चलना चाहते हैं, यानी पूरी तरह से आज़ाद ख्यालात होते हैं। यहाँ पर नीच का सूर्य आपके अंदर यही इच्छा शक्ति देता है कि हम तो बिल्कुल अपने तरीके से ही चलेंगे और आप पर या किसी अन्य व्यक्ति पर डिपेंड नहीं होंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको अपने पर इमोशनली या फाइनेंशियली डिपेंड करना चाहता है, तो वहाँ पर ये नीच का सूर्य आपको अलर्ट कर देता है कि इस तरह से किसी भी डील कॉन्ट्रैक्ट में मत आइए, किसी पर्सनल रिश्ते में इस तरह के मत जाइए जहां पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो। एक बात क्लियर कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशनली कमज़ोर करता है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि वह ये ज़रूर देखने के लिए आपको प्रेरित करता है नीच का सूर्य कि चेक करो सामने वाला आपसे इमोशनली कनेक्ट हो रहा है या आपको अपने पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए साफ शब्दों में बता रहा हूं कि नीच का सूर्य यानी आपके अंदर ऐसी ताकत देना जिससे कि आप आत्मविश्वास के साथ अकेले चलने की हिम्मत रखते हो और कोई साथ आता है तो उसका पूरे खुले हाथों से स्वागत करते हो, और ऐसे ही आप पूरी तरह से आत्मविश्वास रखते हो अपने टारगेट्स पर भी। ये टारगेट्स क्या हो सकते हैं दर्शकों? ये एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, करियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। पहले हम एजुकेशन की बात करते हैं। नीच के सूर्य जिनके होते हैं वह सामान्यतः कई बार कम उम्र के अंदर ही अपनी ज़िंदगी को सेटल करने की कैपेसिटी रखते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, अपने टारगेट के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं, बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं। यानी मैंने तो नीच के सूर्य ग्रह वालों को देखा है कि वह काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस अपने अंदर भर के चलते हैं, इसीलिए कम उम्र में ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। इसी कारणवश अपने करियर की शुरुआत कम उम्र से ही कर देते हैं। यानी यहाँ पर एजुकेशन और करियर का एक तालमेल बनाता है आपका नीच का सूर्य ग्रह। वह आपके अंदर एक अलग तरह की नॉलेज देता है जिसको हम कहेंगे प्योरली प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि आप बिल्कुल क्लियर होते हो कि ज़िंदगी में पहले क्या अचीव किया जाए, इसलिए किसी भी हाल में अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होते हो। टारगेट पर नज़र रहती है और यही वजह है कि कम उम्र में कुछ टारगेट्स अचीव करके अपने करियर की लाइन को एकदम फाइनल कर लेते हैं नीच के सूर्य ग्रह वाले। और अगर कोई कंफ्यूजन में रहता भी है तो मैं उसको यही परामर्श देता हूं कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अपनी इसी उम्र में डेडिकेशन के साथ लग जाओ। आपको पूरी जिंदगी भर एक तरह की सिक्योर इनकम मिलने की क्षमता देते हैं नीच के सूर्य ग्रह। अब आप कहेंगे आचार्य जी, क्या ऐसे लोग फिर आगे की उम्र में आलसी होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सूर्य तुला राशि में बैठे हैं,
इसका मतलब संतुलन बनाकर चलना आता है ऐसे लोगों को, आलस इनके अंदर नहीं होता। जैसे देखिए, अगर कोई इनसे बिना वजह ही झगड़ा करता है और इनका करीबी व्यक्ति होता है और वह कहता है कि आज मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा या नहीं लेके जाऊंगी अपने पर्सनल व्हीकल में, छोटे सा उदाहरण दे रहा हूं जो आपको समझ में आए, तो नीच के सूर्य वाला कहेगा जाओ ले जाओ अपना व्हीकल, हमें परवाह नहीं है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने की हिम्मत रखते हैं, अपने आप अपनी ज़िंदगी को बनाया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही पहले धक्के खाए थे, आज भी चले जाएंगे, हमें तुम्हारे वाहन की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैंने मुस्कुरा के इसलिए कही दर्शकों कि नीच के सूर्य वालों को अगर कोई कुछ कह देता है तो दिल पर जल्दी लग जाती है, जिसके कारणवश वो एकदम से, मैंने कहा ना, सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज़ होते हैं, बहुत कम उम्र में ही अपने आप को एक टारगेट दे के उसे अचीव करते हैं, तो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। इसीलिए नीच के सूर्य के साथ जो लोग रह रहे होते हैं यानी आपके करीबी जन, उनको यही कहता हूँ बिना वजह भी मजाक ना किया करो, यानी कोई भी मजाक उनके आत्मसम्मान तक पहुँच सकता है, इसलिए जरा सोच समझ कर कहीं छोटा सा मजाक एक बहुत बड़े झगड़े में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि जिससे आप कर रहे हैं वह मजाक, वह नीच के सूर्य वाला व्यक्ति है, आत्मविश्वास से भरा हुआ। इसको एक दूसरे नजरिए से भी बताता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक भी होता है ज्योतिष शास्त्र में, और एक तरीके का राजा का कारक भी होता है। अब क्या सूर्य ग्रह नीच के हो गए तो इसका मतलब ये रहा कि व्यक्ति की आत्मा नीच की हो गई, या इसका मतलब ये रहा कि यह व्यक्ति अपनी क्वालिटीज, जो एक राजा वाली क्वालिटीज होता है, उन्हें खो बैठा? क्या यह हर समय ही भोग विलास में लिप्त रहेगा? क्योंकि तुला राशि में है यानी शुक्र की राशि में है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा नशे में लिप्त रहना, भोग विलास में लिप्त रहना। दर्शकों, पहले ही वीडियो में क्लैरिफाई किया है, अपने टारगेट के प्रति एकदम श्योर शॉट होते हैं, और यह लोग जब किसी भी तरह से अपने टारगेट को फिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मान लीजिए गलती से नीच के सूर्य ग्रह वाला व्यक्ति किसी तरह के नशे में लिप्त हो भी जाए, पर वो तभी होता है जब कहीं ना कहीं उसके पास ज़िंदगी में कोई टारगेट नहीं होता। जब वो टारगेट फिक्स करता है तो बड़ी से बड़ी चीज़ को छोड़ सकता है, बड़े से बड़े नशे की लत से बाहर आ सकता है, क्योंकि यह लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल वाले होते हैं। यही वजह है कि इनकी ज़िंदगी में अगर कोई मकसद नहीं है तो बहुत खतरा है, लेकिन अगर मकसद है तो फिर आप इनकी ताकत जानते ही नहीं हैं। फिर तो उस मकसद को पाने के लिए ये ऐसे वैसे कैसे भी रास्तों के ज़रिए अपने मकसद तक पहुंचने की कोशिश करते ही हैं। अब उसके लिए चाहे स्वयं को भी पूरी तरह से नियंत्रित करना हो, किसी भी तरह की आदतों को छोड़ना हो, किसी भी तरह की आदतों को बदलना हो, यानी अपने हैबिट्स को, जैसे कि कुछ बैड हैबिट्स, तो उनको कंट्रोल करने की कैपेसिटी इनके अंदर होती है। यही तो वजह है दर्शकों कि मैंने आपसे कहा ना, कम उम्र में ही लाइफ को सेटल करने की क्षमता है। चलिए, कुछ लोग कम उम्र में डिसाइड नहीं कर पाए तो उनसे यही कहूँगा जिनका नीच का सूर्य है कि अब अगर उम्र बची है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने की, तो लग जाओ उसके अंदर। आप स्वयं पर नियंत्रण करके, आसपास की परिस्थितियों में बिना वजह लिप्त ना होके, एक दिशा में एनर्जी लगाकर अभी भी अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो, अगर लीगली आपके पास उम्र बची है अटेम्प्ट्स देने की, एग्जाम्स देने की। तो हिम्मत इकट्ठी कीजिए। नीच का सूर्य है, इसके कारण घबराइए नहीं, वह तो आपको सब कुछ देना चाहता है, लेकिन सबसे पहले कहता है सेल्फ डिसिप्लिन, और इसी सेल्फ डिसिप्लिन के रास्ते आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स करते हैं। डरते तो खैर किसी से हैं ही नहीं, चाहे आप मान लीजिए कि नीच के सूर्य वालों के अंदर इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है, इसीलिए कभी कभी बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स को क्वालिफाई करने के कारण एक खराब आदत आ जाती है, जिसको हम कहते हैं लड़ने की आदत। देखिए, बुरा लग सकता है तो कमेंट भी कर सकते हैं आप, लेकिन इस बात को अभी मैं आपको सही से बताऊंगा कि ये लड़ने की आदत का मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले यही कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए दर्शकों, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। वह प्लेलिस्ट में मिलेगी जिसमें उच्च और नीच के ग्रहों की
बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। अपनों की कुंडली पर अप्लाई कीजिए और अपने भी अन्य ग्रहों पर अप्लाई कीजिए अगर उच्च और नीच के हैं तो। और जब हों अप्लाई तो कमेंट करके लाइक भी कीजिए उन वीडियोस को और शेयर भी कीजिए। तो मैं ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं नीच के सूर्य वालों में एक आदत बन जाती है लड़ने की। लेकिन ये किस तरह की लड़ाई है? दर्शकों, अगर कोई किसी तरह से इनके खिलाफ गलत कानूनी कार्रवाई करता है, इनको किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश करता है, तो नीच का सूर्य वाला अपनी सारी इच्छा शक्ति को इकट्ठा करके, कॉम्पिटिटिवनेस को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं उस फाइट में डिफेंस मोड के साथ चलता है। बहुत बहुत लंबे अरसे तक लड़ने की क्षमता होती है। सामने वाला थक सकता है, नीच के सूर्य वाला नहीं थकता। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखिए, यहां मैंने कहा है डिफेंस मोड। नीच के सूर्य ग्रह वाले को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको फर्स्ट अटैक नहीं करना है। आप चाहे इसे कैसे भी समझिए, अगर आपकी ईगो पर हर्ट हो रहा है, इसके कारण आपने अटैक किया, यानी आपने किसी तरह से लीगल फ्रेमवर्क में तैयारी करी, तो ऐसी परिस्थिति में लीगल दायरों में आगे बढ़ने के बावजूद भी आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने डिफेंस किया तो कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंस मोड में लीगल प्रोसीजर्स में नीच के सूर्य आपको बहुत ही अच्छा लाभ देते हैं। इसे ऐसे लेके चलिए कि नीच के सूर्य वाले सामाजिक परंपराओं और सामाजिक स्थितियों को भी बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। यानी कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसा कानून बनता है जो समाज पब्लिक के खिलाफ है, तो यह लोग सबसे पहले होते हैं जो कोर्ट में जाके PIL फाइल करते हैं और अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं कि अब हम यह फाइट इसलिए कर रहे हैं जिससे समाज का भला हो। उन्हें तो कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यह ऐसा करने की क्षमता रखते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप किसी पर गलत तरह से अटैक नहीं कर रहे हैं, यह आप समाज का डिफेंस कर रहे हैं। इसलिए इस बात को बारीकी से समझिएगा कि क्या करना ठीक है और क्या करना गलत है। दूसरा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि आप किसी से दबते तो हैं ही नहीं, बिल्कुल ठीक है, दबिए भी मत। लेकिन कभी कभी प्यार में, रिश्तों में ऐसा होता है जिसके कारणवश संतुलन बनाना पड़ता है। तो नीच के सूर्य ग्रह वालों से यही कहूँगा, कुछ जगहों पर आप संतुलन में गड़बड़ी कर बैठते हैं, जबकि ताकत कितनी ज़्यादा होती है आपके अंदर कि आप बातों को समझ सकते हैं। तो उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए। एक अंततः बात कहूँगा, फिर वाणी को विराम दूंगा कि जैसे नीच के सूर्य ग्रह वाले इंसान, समाज, परिस्थितियाँ, रिश्ते, इन सब से प्यार करते हैं, ऐसे ही यह अन्य जीव से भी प्यार करते हैं। इसी कारणवश उनकी लड़ाई भी लड़ते हैं जिनका नीच का सूर्य ग्रह होता है, और उनके लिए भी पूरी तरह से न्याय प्रक्रिया बनाने की कोशिश करते हैं। खैर, आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या ये बातें आप पर अप्लाई हो रही हैं या कौन सी बात आप पर अप्लाई हुई है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरों को प्रेरणा मिलती है, यह हिम्मत मिलती है कई बार कि हम गलत नहीं हैं। हम सब मिलके अपने ग्रहों के अनुसार अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, तो उसी में जो अच्छाइयाँ हैं उसको और ज़्यादा ग्रो करें तो हमारे लिए अच्छा रहता है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।